नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा टाटा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। कांग्रेस पार्टी की पूर्व प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मंजू शुक्ला दीक्षित ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद लाइव 24 से एक खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए इतना कुछ किया, लेकिन पार्टी ने उनकी एक न सुनी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो अब किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगी, बल्कि खुद की अपनी पार्टी का गठन कर साल 2020 के चुनाव में उतरेंगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मंजू शुक्ला दीक्षित जी, जो कि कांग्रेस की पार्टी में एक जाना माना चेहरा रहा है महिलाओं के प्रति, और उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं और अच्छे कार्य भी किए हैं जी, और सामाजिक कार्य भी कई सारे किए हैं। आइए हम उन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने क्या कार्य किए कांग्रेस पार्टी के लिए और क्या कारण रहा है जो आज वो कांग्रेस पार्टी छोड़ना चाह रही हैं। डॉक्टर मंजू शुक्ला जी, आपका लाइव 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो क्या कारण रहा है जो आप कांग्रेस पार्टी छोड़ना चाह रही हैं? शिवम जी, लाइव 24 के माध्यम से मैं देश के समस्त लोगों को नमन करती हूं और मैं ये बताना चाहती हूं कि जब कांग्रेस पार्टी में मेयर का चुनाव होना था लखनऊ से, तो मुझे बुलाया गया था। महिला सीट होने के कारण मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ा रही थी और यहाँ पर उस वक्त पार्टी फंड में चंदा ना दे पाने के कारण इन्होंने मुझे मेयर का टिकट नहीं दिया और प्रेमावती को टिकट दे दिया, और जिसकी वजह थी कि एक सिर्फ धनाढ्य परिवार के होने के नाते उनको टिकट दिया गया और वो चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई। उसके बाद में जब राज बब्बर जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो मुझे इनपुट डिवीज़न का हेड बनाया गया और उसमें 4 लोग थे, जो चारों लोग एकदम सक्रिय नहीं थे और सारा दारोमदार मेरे ऊपर ही था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से लेकर के देश के मतलब जितने भी लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता और कोई भी नेता रहे हैं, उनको वो टीवी पर जा करके क्या बोलेंगे ये उनको डिसाइड करके लिख करके मैं ही देती थी। तो इनपुट डिवीज़न की मैं मेंबर थी और मैं प्रदेश प्रवक्ता रही हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, और मैंने मीडिया के माध्यम से प्रदेश प्रवक्ता रहते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी निष्ठा, ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से, बगैर कोई शुल्क लिए, बगैर उनके साथ में कोई शर्त लगाए मैंने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने मुझे मुख्य प्रभारी स्नातक एमएलसी चुनाव लखनऊ खंड बनाया और मैंने उसमें भी अपनी पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी व समर्पण से कार्य किया। लेकिन जब मुझे पता चला कि जो कांग्रेस से जिस प्रत्याशी को, ब्रजेश कुमार सिंह को इन्होंने समर्थन दिया है, उसके ऊपर हत्या का आरोप है, तो ये बात पता चलने पर मैंने अजय कुमार लल्लू जी से, जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस बात में उनको अवगत कराया। तो पार्टी का उदासीन रवैया देख करके मुझे ऐसा लगा कि ये अपराधियों को सिर्फ अपराध के विरुद्ध बात करते हैं। अगर मैंने ये बात कही है कि आपने एक हत्या के आरोपी को स्नातक एमएलसी चुनाव का प्रत्याशी बनाया है, तो उस बात पर जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आला कमान लोगों का उदासीन रवैया आया, वो देख करके मैं बहुत क्षुब्ध थी। और उसके एवज में अजय कुमार लल्लू जी ने मुझसे कहा कि इस बात को मीडिया के सामने ना लाएं। वो चिट्ठी मैंने आज तक मीडिया के समक्ष नहीं रखी है, जिसमें मैंने खुले तौर पे ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी अगर भाजपा सरकार को ये कहती है कि भाजपा सरकार में, समाजवादी में, बसपा में या तमाम और राजनीतिक पार्टियों में अपराधियों को शरण दिया जा रहा है, तो आप अगर पाक साफ हैं तो एक अपराधी को आपने टिकट क्यों दिया है? ये मेरा मुख्य सवाल था। इस पर पार्टी के तमाम लोग शांत रहे, उदासीन रहे। तो मैंने इस बात का विरोध, उनकी उदासीनता को लेकर के इस बात का विरोध मैंने सोशल मीडिया पर अपने फेसबुक माध्यम से लोगों को मैं सामने लाना मैंने शुरू किया कि कांग्रेस पार्टी एक न सिर्फ अपराधी को टिकट दी है, बल्कि उसको बचाने की पूरी कवायद कर रही है। मेरा ब्रजेश कुमार सिंह से
कोई निजी तौर पर मतभेद नहीं है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ भी हैं और तमाम और लोगों के साथ भी हैं, लेकिन बतौर मुख्य प्रभारी मैं एक अपराधी के लिए वोट मांगने की अपील नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये चुनाव स्नातकों का है। इसमें स्नातक वोटर होता है और युवाओं के साथ इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। जिस देश में युवाओं के पास रोजगार ना हो, जिस देश में युवाओं के पास एक भविष्य ना हो, जिस देश में युवाओं के पास कोई काम ना हो, उस देश में अगर हम अपराधियों को ला करके चुनाव में खड़ा कर देते हैं तो ये युवाओं के साथ बहुत भद्दा मजाक है, जिस बात का मैंने विरोध किया। लेकिन पार्टी ने मुझे ही अनुशासनहीनता का नोटिस दे दिया, और जब मैंने उनके अनुशासनहीनता के नोटिस को चुनौती देते हुए जवाब दिया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं पार्टी से आपको 6 साल के निष्कासित कर रहे हैं। तो ये बात मेरे मान सम्मान के लिए कुठाराघात थी। मैंने पार्टी को पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, समर्पण से अपनी सेवाएं दी हैं, और पार्टी के माध्यम से और पार्टी के बैनर और पार्टी के झंडे तले अगर लोगों के लिए मैंने उनके हक और हित के लिए आवाज़ उठाई है तो ये वक्त है कि मैं अपने हक और हित के लिए पार्टी को इस्तीफा दे दूं। और तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि शायद मैं अब किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में जा रही हूं, तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी राजनीतिक विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखती। मैं सिर्फ भारतीय हूं और इंसान हूं। इंसानियत क्या होती है ये मुझे मालूम है। मैं एक शिक्षाविद रही हूँ, मैं सामाजिक आंदोलनकारी रही हूँ, और मैंने तमाम महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ये इस वक्त है देश बदलने का। हम देश के लिए एक नई पार्टी का गठन करेंगे, और मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हम यह अपील करना चाहेंगे कि मीडिया इस बात को प्रचारित करे कि आज लॉकडाउन में, नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद देश बहुत समस्याओं से जूझ रहा है। देश का निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, न मालूम कितने लोग गुमनाम मौत का शिकार हो रहे हैं, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी को इस बात से कोई सरोकार नहीं है। किसानों के लिए आवाज़ उठाना हो, युवाओं के लिए आवाज़ उठाना हो, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाना हो, दलित के लिए आवाज़ उठाना हो, उसके लिए तमाम नेता बुर्रा कुर्ता पहने हुए चले आते हैं, लेकिन जनता से, जमीन से उनका कोई सरोकार नहीं है। ये वक्त है बदलने का, और मीडिया अगर अपनी भूमिका अच्छे से अदा कर लेती है, ईमानदारी से अदा कर लेती है, तो यकीन मानिए देश बदलेगा, आवाम की खुशहाली आएगी, देश तरक्की करेगा। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। जैसा आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का पूरी तरह विचार बना लिया है, तो आप क्या कोई नई पार्टी में जाना चाहेंगी, जो पार्टियां हैं उसमें? नहीं, मैं किसी भी जो मौजूदा पार्टियां हैं देश की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, मैं किसी में भी नहीं जाऊंगी। मैं एक नई पार्टी का गठन करूंगी, और मेरा बहुत दिनों से विचार भी था कि एक महिलाओं की पार्टी हो, एक दलितों की पार्टी हो, एक समान पढ़े लिखे लोगों की पार्टी हो, जिसमें कि लोग आज़ादी के साथ आ सकें, ईमानदारी के साथ काम कर सके। जो देश के तमाम लोग जो जमीन पर काम कर रहे हैं वो लोग नेता बन करके आए हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए और इसको जमीन पर उतारने के लिए। और आगामी 2022 का चुनाव हमारी उसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले ही होगा। एक छोटा सा सवाल है कि आजकल जितनी पार्टियां हैं वो ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं, तो आप किन ब्राह्मण के मुद्दे या ऐसे कौन से मुद्दे आप लेके आएंगी 2022 में जो आप नई पार्टी का गठन करेंगी? शिवम जी, मुद्दे बात ब्राह्मण कार्ड की नहीं है। लोग मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, भाजपा ने मंदिर कार्ड खेला, और कांग्रेस ने कोई कार्ड खेला, समाजवादी ने कोई कार्ड खेला। हम कोई कार्ड नहीं खेलेंगे। मैंने पहले भी कहा, मैं भारतीय हूँ। मेरा उत्तरदायित्व अपने देश के प्रति है, मेरी जिम्मेदारी अपने देश के प्रति है। देश के प्रति जो निष्ठावान होगा वो हमारी पार्टी के बैनर तले चुनाव की तैयारी करना शुरू करे। और हम आपके चैनल के माध्यम से यह ऐलान कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमको निष्कासित करने का जो दुस्साहस किया है, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय तक हम उनको घसीट कर लेके आएंगे, जहां उनको जवाब देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि निष्ठावान कार्यकर्ता को जबरन हटाने का
नतीजा क्या होता है। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मंजू शुक्ला दीक्षित जी, जिन्होंने बताया है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह छोड़ने का विचार बना लिया है और ये भी बताया कि इन्होंने कांग्रेस में बहुत सारा कार्य भी किए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर कई इल्ज़ाम लगा रही थी। तो इसी बातों के साथ Live 24 से शिवम तिवारी की रिपोर्ट।